सलाम मसनून, आपका इस्तकबाल किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस ख़ास वीडियो में हम लोग मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन बोर्ड दरख्शां बुक का सबक नंबर 18 नज़्म इंडिया गेट, जिसको लिखे हैं जगन्नाथ आज़ाद ने, इस सबक से जितने भी अहम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवालात हो सकते हैं उन तमाम को इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को हम लोग पहले लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? तो इसका सही जवाब होगा जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में पैदा हुए। अगला सवाल है 2 नंबर में, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? तो सही जवाब होगा जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तिलोक चंद महरूम है। अगला सवाल है 3 नंबर में, इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? इंडिया गेट कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा इंडिया गेट दिल्ली में है। साथियों, जितने व्यूअर्स नए हैं, आपके जीएस ऑनलाइन चैनल पर दरख्शां बुक का चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो अपलोड हो चुका है, और उर्दू ग्रामर्स की भी और हिंदी ग्रामर्स की भी और एनसीईआरटी जो मैथ का बुक है उसका भी लेसन वाइज लेसन। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर में, इंडिया गेट की तामीर किसने कराई? ये 2 सवाल बहुत ही अहम है। इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है, ये लगभग हर साल पूछा जाता है, और दूसरा है कि इंडिया गेट की तामीर किसने की? तो जो सही जवाब होगा इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ हुक्मरानों ने की। अब अगला सवाल है ग्रामर से है, जो कि आपके बुक में है कि वाहिद से जमा बनाइए, यानी ये वर्ड दिया हुआ है गैर, बाब, दलील, शख्स, मकसद, इस सब का हमको जमा बनाना है। तो गैर की जमा होगी अग़यार, शख्स की जमा होगी अशखास, और बाब की जमा होगी अबवाब, और मकसद की जमा होगी मकासिद, और दलील की जमा होगी दलाइल। अब इसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्टिव अहम सवालात होंगे उसको समझेंगे और देखेंगे। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जो मुझे आपको सुना देना बहुत ही अहम समझता हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी इस शेर से शायर ये कहना चाहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, यानी अपने आप को आप इतनी तैयारी कर लें कि जब आप क़यामत में जाएं तो अल्लाह ताला खुद पूछे कि बताओ तेरी रज़ा क्या है, जन्नत में किस मकाम पे तुम जाना चाहता है। यानी हम एग्ज़ाम की इतनी तैयारी कर लें कि जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचें तो कोई भी क्वेश्चन हम देखें तो वो सब लगे कि ये मेरा पढ़ाई हुआ है। इसीलिए आपके चैप्टर वाइज चैप्टर, हर एक बुक का चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे कंटेंट्स के साथ आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन को चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव सवाल है कि जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है मनाज़िर कुदरत, ऑप्शन नंबर बी है इंडिया गेट, और ऑप्शन नंबर सी है हम नौजवान हैं, और ऑप्शन नंबर डी है बिजली का खंभा। तो अभी हमने पढ़ा है कि इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की लिखी हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर में, कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? तो अभी हमने पढ़ा है कि तिलोक चंद महरूम जो है ये जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे और ये शायर भी थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर में, जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी? ऑप्शन ए है नावल निगारी, ऑप्शन नंबर बी है तहकीक, ऑप्शन नंबर सी है इंशाइया निगारी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यानी जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी? तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी तहकीक हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर में, किस मुग़ल बादशाह ने ताजमहल तामीर कराई थी? ये सवाल भी लगभग हर बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रट लेंगे। तो किसने बनाया था ताजमहल को? शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में बनाया था। अगला सवाल है 5 नंबर में, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक़ किस शहर से है? ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन नंबर
बी है ईसा खबल जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो 5 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पाकिस्तान से था। अगला सवाल जो है 6 नंबर में, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने कराई? तो अभी हमने पढ़ा है कि अंग्रेज़ों ने कराई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, और ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो 7 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दिल्ली। अब अगले सवाल जो है 8 नंबर में है कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1918 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है 9 नंबर में, ईसा खील कहाँ वाक़ है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पाकिस्तान हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो इसका ऑप्शन है 1948 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1947 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1949 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1950 ईस्वी। 10 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1947 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि जगन्नाथ आज़ाद ने बीए ऑनर्स कब किया? ऑप्शन ए है 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1941 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1942 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1943 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 ईस्वी में आपने बीए किया था। अगला सवाल है 12 नंबर में, जगन्नाथ आज़ाद ने किस साल एमए किया? ऑप्शन ए है 1944 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1945 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1946 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1947 ईस्वी। तो 12 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर में, ऑनर्स और एमए जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून से किया? तो आपने जो किया था वो था फारसी से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर में, जगन्नाथ आज़ाद ने किस कॉलेज से बीए एमए किया? ऑप्शन ए है ओरिएंटल कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, ऑप्शन नंबर सी है गार्डन कॉलेज रावलपिंडी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ओरिएंटल कॉलेज हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, जम्मू यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ आज़ाद किस ओहदे पर फायज हुए? ऑप्शन ए है शोबाए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी है शोबाए फारसी, और ऑप्शन नंबर सी है शोबाए अंग्रेज़ी, और ऑप्शन नंबर डी है शोबाए हिंदी। तो 15 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी शोबाए उर्दू में आप जम्मू कश्मीर में जम्मू यूनिवर्सिटी में क्या हुए थे? तालीम दे रहे थे। अगला सवाल है 16 नंबर में, जगन्नाथ आज़ाद सदर शोबाए उर्दू के ओहदा से कब सुबुकदोश हुए? ऑप्शन ए है 1982 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1983 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1984 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1985 ईस्वी। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1983 ईस्वी में आप क्या हुए थे? रिटायर कर गए थे। अगला सवाल है 17 नंबर में, प्रोफेसर एमरेटस की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद कब तक रहे? ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन नंबर बी है 10 साल, और ऑप्शन नंबर सी है ता हयात, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ता हयात का मतलब जब तक आप जिंदा थे तब तक आप इस पोस्ट पर थे। अगला सवाल है 18 नंबर में कि जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते थे? ऑप्शन नंबर ए है माहिर लिसानियात, ऑप्शन नंबर बी है माहिर इकबालियात, और ऑप्शन नंबर सी है माहिर आलबियात, और ऑप्शन नंबर डी है माहिर सर सैयद। तो 18 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी माहिर इकबालियात। यानी इकबाल से आपको बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, और इकबाल की जितने भी शेर शायरी थी उसको आपने करते थे। अगला सवाल है 19 नंबर में, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है 2004 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 2005 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 2003 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 2006 ईस्वी। तो 19 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2004 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। तो साथियों, ये था हमारा सबक नंबर 18, इंडिया गेट। अब इस सबक से जितने भी मोस्ट VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवालात थे उन तमाम को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक आपसे शिकायत है, आप उसको शिकायत समझिए या गुजारिश समझिए, आप हमारे अपने हैं, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ साथियों, आपके लिए ये सारी मेहनत हो रही है कि जितने सवालात हैं बहुत मेहनत और मुशक्क़त और कोशिश के बाद आपके सामने रखता हूँ। फिर भी आप में से कोई साथी भी हिम्मत अफजाई नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं,
और अगले वीडियो में जो लेट होता है उसकी भी कोई कमेंट्स नहीं करते हैं, तो इसलिए दिल दुखता है। फिर भी कोशिश करता हूं और कोशिश करने की वाले की हार नहीं होती। मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी का तैयारी अच्छा से अच्छा हो जाए। इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जितने भी जानने वाले साथी हैं उन तमाम से चैनल सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करिए, और जो भी जान पहचान के हैं उन तमाम तक वीडियो को शेयर कर कर पहुँचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बाकी तैयारी कराना, तमाम नोट्स और PDF मैं आपको दूंगा, जो कि तमाम सबक ख़त्म होंगे उसके बाद आपको PDF भी मुहैया कराऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।